नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर आपका अपना। दोस्तों, आजकल नेताओं की जो करतूतें हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं, कभी भाषा के ऊपर, कभी परप्रांति के ऊपर, कभी जाति पात के ऊपर ये हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं, जबकि इनका मेन कार्य देश की प्रगति के लिए होना चाहिए। ये देश की प्रगति के लिए कोई बात नहीं सोचते हैं, तो ये बड़ा एक दुख का विषय है। मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूं कि आर्थिक नगरी इस मुंबई को सबसे पहले आप बचाइए। और मुंबई हाई कोर्ट से मैं ये विनती करना चाहता हूं, और मैंने कितनी बार विनती की है मुंबई हाई कोर्ट के सामने, कि मुंबई हाई कोर्ट जज साहब, आपका जो आदेश आता है कि फुटपाथ पर फेरी वालों के कब्जे ना हो, फुटपाथों को खाली किया जाए, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है इस मुंबई की आर्थिक नगरी में कि आपके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। आपके आदेश हर पेपर के हेडलाइट बनते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। शासन प्रशासन मिलके जो करोड़ों रुपए की रोज वसूली करता है, पर फेरी वाला 300 रुपये लेता है, तो ऐसे पूरे बम्बई के अंदर करोड़ों की तादाद में फेरी वाले मौजूद हैं। नाना करके भी एक आंकड़ा हमारे पास आया है कि कम से कम 3 से 4 करोड़ फेरी वाले मौजूद हैं, तो पर फेरी वाले 300 रुपये हिसाब से लिए जाते हैं। तो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग, शासन प्रशासन के लोग अरबों खरबों रुपए, खरबों खोके भर भर के रोज के इनके पास जाते हैं। हमें सिस्टम समझ में नहीं आया कि आखिर ये पैसा कहाँ जाता है। लोगों से टैक्स वसूला जाता है, बीएमसी में इतना टैक्स जाता है, जमा होता है। एशिया का सबसे बड़ा बीएमसी मुंबई महाराष्ट्र का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक माल जमा होता है, उसके बावजूद सड़कों का ठिकाना नहीं। अवैध कब्जे, फेरी वालों के कब्जे, गंदगी का ढेर, मिलावटखोरों का अड्डा, माफियाओं का अड्डा, वसूली वालों के धंधे। पानी टैंकर माफियाओं ने मुंबई खराब कर दिया। शेरे टैक्सी वालों की भीड़, जिनके पास कोई परमिट नहीं, कोई लाइसेंस नहीं। इस कदर माहौल पूरे बम्बई में फैल चुका है। लोगों का कहना है कि बम्बई में मजबूत सरकार होने के बावजूद भी ये कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, फेल हो चुका है। तो लोगों का यहाँ तक कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर योगी शासन ही होना वाजिब है, तभी यहाँ पर स्थिति मजबूत दिखाई देगी। आर्थिक नगरी जिसको बोला जाता है, उसके बाद ही आर्थिक नगरी सही मायने में बोला जाएगा। आर्थिक नगरी अभी जिस कदर आर्थिक नगरी में लूट मची हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर वसूलीबाज क्लीनर मार्शल उन लोगों को लूट रहे हैं। ये बीएमसी में इतने लुटेरे ज़्यादातर पैदा हो चुके हैं, वो लूटने का ही काम करते हैं। थूकने वाले बीएमसी के ज़्यादातर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, और पकड़ते किस्से हैं जो सीएसटी के बाहर से, मुंबई के बाहर से जो लोग घूमने आते हैं, जो बच्चे घूमने आते हैं जिनको जानकारी नहीं है, जब वो थूकते ही नहीं है, लेकिन उनको टारगेट पूरा करना है। तो ऐसे माफियाओं को वहाँ पर खड़ा कर रखा है क्लीनर मार्शलों के नाम से, जो डेली 10-10 हज़ार रुपये अपनी जेब में लेके जा रहे हैं, सरकार को चूना ले जा रहे हैं, और नाच है मेरी बोतल, तुझे पैसा मिलेगा, उस बुलबुल को नचाने में वो पैसा बर्बाद करते हैं। एक कहावत है, हराम का पैसा हराम में जाता है, चोरी का पैसा बोरी में जाता है। ये हकीकत है। लेकिन कितनी सरकारें महाराष्ट्र में आई, बदली, फिर आ गई, फिर बदली। ये रोज़ जैसे कपड़े बदल रहे हैं वैसे सरकारें बदल रही है, लेकिन सिस्टम पर सुधार बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो सीएम साहब, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और जो जनता ने आपको चुना है, जनता बहुत उम्मीद करती है आपके ऊपर। ये मेरा कॉन्फिडेंस भी है, मेरा विश्वास भी है कि जनता आपके ऊपर बहुत भरोसा करती है। योगी का एक दूसरा स्वरूप आपके अंदर मौजूद है, वो जनता देखती है। जो जनता की सुनी हुई बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जनता का पूर्ण विश्वास है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कि योगी स्टाइल में इस बम्बई की छवि सुधरेगी, जरूर सुधरेगी, और गारंटी के साथ सुधरेगी। ऐसा लोगों का भी कहना है और मेरा भी कहना है। जिस तरह बुलडोजर काम करता है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर कैसे काम करता है, वो बम्बई से छोटा सिटी है। पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश, जो कभी गुंडों का प्रदेश हुआ करता था, अब तक जितनी भी सरकारें आई वो सब गुंडे माफियाओं की सरकारें थी।
मिलावटखोरों की, वसूलीबाजों की, ड्रग्स माफियाओं की, देश के गद्दारों की, लुटेरों की, मुगलों की, इस तरीके की सरकारें थी अब तक। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने, जो सनातन का शेर है, संस्कृति का एक स्तंभ है, जब से उन्होंने पदभार संभाला, अपने देश के लिए उन्होंने वही किया जो एक सच्चे भारतीय को करना चाहिए। उन्होंने गुंडे मवाली ठोकने का काम शुरू कर दिया, ये गंदगी साफ कर दी, कोर्ट में तारीख नहीं सीधा फैसला कर दिया, कोर्ट का समय भी बर्बाद नहीं हुआ और गंदगी हमेशा के लिए साफ हो गई। तो मेरी विनती है, योगी आदित्यनाथ के कदमों पर हमारे देवेंद्र फडणवीस को चलना चाहिए। और यहाँ भी जो माफियाओं का अड्डा है, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा माफिया कितने प्रकार के हैं, जैसे दाल चीनी चावल एक परचूने की दुकान होती है, उसी तरह से महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंदर माफिया पैदा हो गए हैं। फेरी वालों के माफिया, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है, अवैध कब्जे करके नहीं रखे हैं, ये यहाँ के नेता जो मिले हुए हैं उन्होंने अवैध कब्जे कराए हैं और 300 रुपये पर एक फेरी वाले से लेते हैं। ड्रग्स माफियाओं के कब्जे हैं जो हर स्टेशन के बाहर अपनी शीशियाँ बेचने का काम करते हैं। मिलावट के बहुत बुरे धंधे हैं, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, खाने में मिलावट, यानी हर चीज़ में ये माफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा है जो मुंबई का नाम खराब करता है, महाराष्ट्र का नाम खराब करता है। ये नगरी संभाजी की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है, फिर ऐसा क्या वजह है, ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ पाता है? ये माफिया, अब तो ऐसा लगता है कि नेताओं के अंदर माफिया पालने वाले नेता ही हैं। जो कुछ नेता ऐसे हैं जो माफियाओं का गिरोह इकट्ठा करके अपनी रोटियां सेकते हैं और पेटियां भर भर के अपने घरों में मौज करते हैं। अभी एक भीड़ का मामला आया था, एक नेता का फंडर है जो 200 उन्होंने हिरण मारे, मोर मारे और वो खुलेआम घूमता है, उसको खोखा मैन बोलते हैं, खोखा मैन। तो पुलिस का शिकंजा कसता है, धीरे धीरे कसता है। मेरे को ये समझ में नहीं आती कि कानून व्यवस्था इतनी जर्जर क्यों है। जब मामला सिर से पार होता है तब कार्रवाई क्यों होती, कार्रवाई पहले ही क्यों नहीं होती? ये फन सिर उठाने के पहले ही इनको क्यों नहीं दबाया जाता? गुंडागिर्दी का जब चरम पर पहुंच जाता है उसके बाद एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, पार्टियां पक्ष और विपक्ष नाटक करती हैं, ड्रामे करती हैं। ये कैसा संविधान, कैसा कानून भारत के अंदर, मुंबई के अंदर आखिर क्या चलता है? मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, करप्शन मिटाना है तो जड़ से मिटाना है, माफियाओं को मिटाना है तो जड़ से मिटाना है, मिलावटखोरों को मिटाना है तो यमलोक पहुँचाना है, ड्रग्स माफियाओं को मिटाना है तो यमलोक पहुँचाना है। यमलोक की टिकट एडवांस बुकिंग करके रखिए देवेंद्र फडणवीस जी, और एक एक करके पानी माफिया, ड्रग्स माफिया, फेरे वालों का कब्जा माफिया, भू माफियाओं, कितने प्रकार के जो भी माफिया हैं, इस माफियाओं को यमलोक का टिकट कटाकर उनको ऊपर भेजिए, ठोकिए। तारीख नहीं, कोर्ट का चक्कर नहीं, सीधा फैसला यमलोक के पास पहुंचाने का आप ये काम करिए। क्योंकि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा। जब देश सुरक्षित रहेगा तो देश का विकास होगा, जब देश का विकास होगा तो देश विश्व गुरु बनेगा। योगी आदित्यनाथ 1947 के बाद से दमदार सरदार, जोरदार सरदार आए जिन्होंने राष्ट्र हित में काम किया और मजबूती के साथ काम किया और काम कर रहे हैं। देखिए, एक संभल हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर कब्जा कर लिया मुगलों ने, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने समझदारी दिखाई और वहाँ पर ऐसी झाड़ू मारी कि वहाँ पर एक भी मुगल नहीं है और वहाँ पर वापस से सनातन का शासन हो गया। इस तरह सभी सीएमओ को देश हित में, राष्ट्र हित में वही काम करना चाहिए जो अपने भारत की संस्कृति को बचा सके, अपने संस्कारों को बचा सके, अपने धर्म को बचा सके, अपनी प्रजा को बचा सके। ऐसा ही काम करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप उतरिए, सत्ता की परवाह मत करिए। सत्ता तो आज है, कल नहीं, आएगी जाएगी, लेकिन पब्लिक के हीरो बनिए, देश के हीरो बनिए, जनता के हीरो बनिए, अपने देश और धर्म की सुरक्षा रक्षा करते हुए देश के हीरो बनिए। मैं विनती करता हूँ फिर एक बार मुंबई हाई कोर्ट से कि आपके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। जितने भी फेरी वाले हैं ये कहीं भी बैठ जाते हैं, मुंह उठा के, थैला लिया उठा के बैठ गए। यहाँ तक कहा जाता है कि मुंबई के अंदर ये आर्थिक नगरी जिसका नाम है मुंबई, लेकिन यहाँ पर नेताओं की हालत बहुत खराब है, इसलिए फेरे वालों के हफ्ते से इनका घर चलता है, इनकी अय्याशी चलती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। हर फेरी वाले से 300 रुपये लिए जाते हैं और बुलबुल को नचाने के लिए ये बाहर में रात को जाते हैं। बहुत बुरी कंडीशन है हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की। ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं ये सौगंध खाते हैं देश बचाने की, सौगंध खाते हैं प्रांत बचाने की, सौगंध खाते हैं जनता को बचाने की, सौगंध खाते हैं देश और धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये अय्याशी के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। किसी भी नेता पर जाइए, 99% हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं
वो रात को 8-9 बजे बाद आपको नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ना तो अपने घर में मिलेंगे, ना किसी मंदिर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बार में आपको नाचते हुए मिलेंगे, उनके हाथ में बोतल होगी और नाचते हुए मिलेंगे। ये पूरे देश का नाम, प्रांत का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं हमारे नेता, ज़्यादातर नेता शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो वसूलीबाज हैं। मैं विनती करता हूं देवेंद्र फडणवीस से और मुंबई हाईकोर्ट से, आपके आदेशों का पालन कराने के लिए आप सख्त कदम उठाइए। ये क्या मजाक बना रखा है आखिर मुंबई के अंदर? ये फेरी वाले जो जनता की जगह है, जो जनता के फुटपाथ है, वहाँ कहीं भी उठा के बैठ जाते हैं, फिर कोर्ट में केस दाखिल करते हैं। मेरी माननीय विनती है, जो जनता का है, सरकार का है, उस पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है? तो उसकी पिटीशन फाइल कैसे हो सकती है? ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, फिर भी आप दाखिला देते हैं और उनकी सुनते हैं। माननीय, अगर हिम्मत है इन नेताओं में, इन वसूलीबाज नेताओं में, तो कोर्ट के बाहर कब्जा करके बताएं। फेरी वालों को बोले वहाँ जाके कब्जा करो, राजभवन में जाके कब्जा करो, मंत्रालय के बाहर जाके कब्जा करो, पुलिस स्टेशन के बाहर जाके कब्जा करो। अगर इन नेताओं में थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो जनता की जगह खाली करवा दो। जनता के अंदर ऐसे लोग भी आते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, पैरों से चल नहीं सकते, जो आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी पूरे फुटपाथ घिरे हुए हैं। आपको शर्म कब आएगी? डूब मरो चुल्लू और पानी के अंदर। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है, महाराष्ट्र है, मुंबई है। आप सुधर जाओ तो अच्छा है, वरना समय आपको सुधारेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। करप्शन मिटाइए देवेंद्र फडणवीस, मैं आपसे विनती करता हूं, और करप्शन मिटाइए, मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।